नमस्कार। पहले आर्य सत्य में हमने दुख को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि दुख केवल बीमारी, मृत्यु या शारीरिक पीड़ा का नाम नहीं है। जीवन में जो असंतोष, बेचैनी और अधूरापन बार बार अनुभव होता है, वो भी दुख का ही एक रूप है। फिर दूसरे आर्य सत्य में हमने पूछा, ये दुख आता कहाँ से है? और बुद्ध ने कहा, तृष्णा, कुछ पाने की तृष्णा, कुछ बनने की तृष्णा, कुछ हटाने की तृष्णा। आज स्वाभाविक रूप से एक और प्रश्न सामने आता है, यदि दुख का कारण है तो क्या उसका अंत भी संभव है? बुद्ध का उत्तर है हाँ, और यही तीसरा आर्य सत्य है। इसे पाली भाषा में निरोध कहते हैं। निरोध एक बहुत सुंदर शब्द है। इसका अर्थ भाग जाना नहीं, भावनाओं को दबा देना नहीं, जीवन से मुंह मोड़ लेना भी नहीं। निरोध का अर्थ है धीरे धीरे उस आग का शांत हो जाना जो हमारे भीतर जलती रहती है। बुद्ध ने इस बात को समझाने के लिए आग का एग्जाम्पल लिया। जरा सोचिए, आग क्यों जलती है? क्योंकि उसे ईंधन मिलता रहता है। यदि लकड़ी डालना बंद कर दे तो क्या आग से लड़ना पड़ता है? नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, हमारे मन में भी एक आग जलती रहती है। उसका ईंधन है तृष्णा, पकड़, लोभ, द्वेष, मोह। जितना हम इस आग में ईंधन डालते रहते हैं, उतनी ही वो हमें जलाती रहती है। और जिस दिन ईंधन कम होने लगता है, उसी दिन मन भी शांत होने लगता है। इसीलिए निर्वाण का एक अर्थ शांत होना भी बताया गया है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। तीसरा आर्य सत्य ये नहीं कहता कि बीमारी समाप्त हो जाएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, कोई आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा। नहीं, जीवन जीवन ही रहेगा। परिस्थितियां आती रहेंगी, बदलती रहेगी, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ मन जो अतिरिक्त संघर्ष करता है, उसका अंत संभव है। कल्पना कीजिए, बारिश हो रही है। बारिश आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बारिश पर क्रोधित होना, बार बार शिकायत करना, मन ही मन उससे लड़ते रहना, ये मानसिक स्ट्रगल है। ये एक्स्ट्रा दुख है जिसकी ओर बुद्ध हमारा ध्यान ले जाते हैं। धीरे धीरे मैंने एक और बात समझी। हम केवल इच्छाएं नहीं रखते, हम अपनी पहचान भी उन्हीं से बना लेते हैं। मेरा करियर, मेरी सफलता, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे विचार, मेरी मान्यताएं, मेरा भविष्य। और फिर हम धीरे धीरे मान लेते हैं, यही मैं हूं। यदि कोई हमारे विचारों से असहमत हो जाए तो मुझे लगता है उसने मुझे अस्वीकार कर दिया। यदि मुझे सफलता ना मिले तो लगता है मैं असफल हूं। ध्यान दीजिए, ये केवल घटना नहीं रही, ये पहचान बन गई। और शायद यही पकड़ सबसे गहरी हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, मुक्ति केवल किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, कई बार अपनी बनाई हुई पहचान की पकड़ को धीरे धीरे ढीला करना भी है। लेकिन यहाँ एक और भ्रम होता है। हम सोचते हैं, यदि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? कई बार इच्छाएं हमें स्वतंत्र नहीं करती, वे हमें बांध देती हैं। मान लीजिए, किसी व्यक्ति की इच्छा है कि उसे बहुत धन कमाना है। ये इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन यदि उसी इच्छा के कारण वो वर्षों तक ऐसा काम करे
जो उसके भीतर की शांति छीन ले, यदि वो अपने परिवार से दूर हो जाए, अपनी हेल्थ को इग्नोर करे, अपने मूल्यों के साथ समझौता करे, तो अब जीवन कौन चला रहा है, प्रज्ञा या तृष्णा? इसीलिए बुद्ध कहते हैं, कई बार जिसे हम स्वतंत्रता समझते हैं वही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। और फिर एक और सूक्ष्म बात, हम केवल तृष्णा को पकड़े नहीं रहते, धीरे धीरे हम उस पर निर्भर भी होने लगते हैं। हम सोचते हैं जब ये मिलेगा तब मैं खुश होंगी, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मैं शांत होंगी, जब मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा तब मैं स्वयं को स्वीकार करूंगी, जब ये समस्या समाप्त होगी तब मैं जीना शुरू करूंगी। ध्यान से देखिए, हमने अपनी शांति भविष्य की किसी घटना के हाथों दे दी। और बुद्ध यही एक अद्भुत बात कहते हैं, मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी इच्छा नहीं उठेगी। मुक्ति का अर्थ ये भी नहीं कि आपको कभी कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। मुक्ति का अर्थ है आपकी शांति हर इच्छा पूरी होने पर निर्भर ना रहे। ये वाक्य मेरे लिए बहुत गहरा है। इच्छा आए उसे देखिए, लक्ष्य बनाइए, पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन यदि परिणाम वैसा ना हो तो पूरा जीवन टूट ना जाए। और यही धीरे धीरे तृष्णा से स्वतंत्र होना है। अब ये सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है ये तो बहुत दूर की बात है। क्या ये केवल बुद्ध जैसे लोगों के लिए ही संभव है? शायद नहीं, क्योंकि यदि हम ईमानदारी से देखें तो हम सब ने अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे क्षण अनुभव किए हैं जब कुछ पल के लिए मन बिल्कुल शांत था, कुछ और नहीं चाहिए था। सूर्योदय को देखते हुए, किसी बच्चे को हंसते हुए सुनते हुए, गहरी प्रार्थना में, ध्यान में, या किसी के प्रति सच्ची करुणा अनुभव करते हुए कुछ क्षणों के लिए मन ने मांगना बंद कर दिया। उन्हीं क्षणों में हम मुक्ति का एक छोटा सा स्वाद चखते हैं। पूर्ण मुक्ति शायद बहुत बड़ी बात हो, लेकिन छोटी छोटी मुक्तियां आज भी हमारे जीवन में संभव है। और यही साधना का साहस देती है, यही कहती है हाँ दिशा सही है, चलते रहिए। लेकिन बुद्ध का मार्ग केवल मंजिल की बात नहीं करता, ये रास्ते की भी बात करता है। कई लोग सोचते हैं पहले मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊं, फिर मैं शांत हो जाऊंगी। लेकिन बुद्ध मानो उल्टा कहते हैं, रास्ते में भी अपने मन को पोषण दीजिए। नैतिक जीवन, सत्य बोलना, उदारता, संतोष, मैत्री, करुणा, ध्यान, ये सब केवल नियम नहीं है, ये मन के लिए पोषण है। जब मन पोषित होता है तो तृष्णा की पकड़ स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। मुझे समुद्र की एक कल्पना बहुत पसंद है। दो लोग नाव में बैठकर किनारे की ओर जा रहे हैं। पहला व्यक्ति हर 5 मिनट में पूछ रहा है, अभी कितना समय बाकी है, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लग रही है। पूरी यात्रा चिंता में बीत जाती है। दूसरा व्यक्ति भी उसी नाव में है, उसे भी उसी किनारे तक पहुंचना है, लेकिन वो जानता है मेरे पास नाव है, दिशा है, पतवार है, धैर्य है, और समुद्र भी कितना सुंदर है, और वो किनारे की ओर भी बढ़ रहा है और यात्रा भी जी रहा है। शायद साधना भी कुछ ऐसा ही है। यदि हम केवल निर्वाण की चिंता करते रहेंगे तो आज की शांति खो देंगे, और यदि हम हर छोटे कदम को कृतज्ञता से देखेंगे तो यात्रा भी धीरे धीरे मुक्ति का हिस्सा बन जाती है। और अंत में ध्यान के बारे में एक छोटी सी बात, ध्यान तृष्णा को जबरदस्ती समाप्त नहीं करता, ध्यान उसे स्पष्ट दिखाता है वो उठती कैसे है, वो पकड़ कैसी बनती है। और जब हम उसे बार बार ईंधन देना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप
शांत होने लगती है। ध्यान मुक्ति पैदा नहीं करता, ध्यान मुक्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाता है। और अब केवल एक प्रश्न बचता है, यदि दुख का अंत संभव है तो उस दिशा में चलना कैसे है? कौन सा अभ्यास, कौन सा जीवन, कौन सी समझ हमें वहां ले जाती है? यही चौथा आर्य सत्य है, मार्ग। अगले भाग में हम उसी मार्ग को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।